क्वेश्चन नंबर 4, सांख्यिकीय की कक्षा 11 के विद्यार्थियों ने आईटी कंपनी का लाभ करोड़ रुपए में संबंधित एकत्रित की गई सूचना से काल पेयर्सन पद्धति द्वारा विषमतांक ज्ञात करके उसका अर्थघटन कीजिए। कंपनी का लाभ करोड़ रुपया, कंपनी की संख्या 5 से 7 में 5, 7 से 9 में 12, 9 से 11 में 20, 11 से 13 में 8, 13 से 15 में 3, 15 से 17 में 2 दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग इसका मध्य मूल्य ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं, यानी 2 से भाग दे देते हैं। तो ये 12 का आधा होता है 6। ओके, 6 लिखा है यहाँ पर। इसी तरह से इसमें करते हैं तो ये हो जाता है 16 का यहाँ पर 8। ये देखो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 जोड़ते जाते हैं तो हमारा ये हो जाएगा। 2 जोड़ 2 कितना होगा? 8 और 2 10, 10 और 2 जोड़ते हैं तो 12, 12 और 2 जोड़ते हैं तो 14, 14 और 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 16 हो जाता है। हम पहले इसको जोड़ लेते हैं, कितना होता है? 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 2 20, 20 की 0 हाथ से लाई 2, 2 1 3, 3 2 5, यानी 50 आता है n बराबर। यहाँ d ज्ञात करते तो इनमें से किसी एक को a मान लेते हैं हम लोग। इसको a मान लेते हैं 10 को, 10 को a मान लिया हमने। तो यहाँ पर 0 -1 -2 1 2 और यहाँ 3। ओके, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर इसका FD ज्ञात करना है। 5 का गुणा और f का गुणा d से, तो ये 5 गुणा 2 तो माइनस का 5 दूनी 10 आता है। 12 का गुणा 1 से करते हैं तो 12 एकन 12 आता है। 20 का गुणा 0 से करते हैं तो 0, 8 एकन 8 होता है। 3 दूनी 6 होता है, 2 तिया 6 होता है। ओके, कितना होता है? 2 तिया 6। अब हम लोग इसको देखते हैं कितना होता है। यहाँ पर 6 और 6 12, 12 और 8 20, यहाँ पर होता है 22। दोनों को जोड़ते हैं तो बड़ा ही ये है तो माइनस का 2 आता है। कितना आएगा? माइनस का 2। FD ज्ञात करना है, यानी कि FD स्क्वायर, FD और हमको D से गुणा करना है, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो FD स्क्वायर आ जाएगा। माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 10 दूनी होता है 20 और 12 एकन 12, 0 गुणा 0 यानी 0, 8 एकन 8 और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 होता है। इनको जोड़ लेते हैं। 2 और 8 10, 10 और 2 12 और 8 20, 20 की 0 हासिल है 2, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 होता है। 70 यहाँ पर आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। यहाँ पर देखते हैं n बराबर हमारे पास 50 है और सिग्मा FD, तो ये सिग्मा FD कितना है? माइनस का 2 है। और सिग्मा FD स्क्वायर कितना है? 70 है। और C बराबर कितना है मेरे पास? तो यहाँ पर 2 2 का अंतर है तो 2। अब x बार बराबर A प्लस सिग्मा FD बट्टे में n गुणा C। ओके, A बराबर हमने 10 माना था। ओके, अब FD कितना था? माइनस का 2 और यहाँ पर n बराबर 50 गुणा C बराबर 2 है। ओके, बराबर यहाँ 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 4 बट्टे 50। अब हमको क्या करना है? इसमें 50 से भाग देना है, तो मैं भाग दे लेता हूँ। कितना आता है देखते हैं। तो भाग देने के बाद हमारे पास आया 0.08 आता है। इसमें से इसको घटाते हैं तो आसानी से घटा सकते हैं। कितना आएगा? 9.92 आता है। तो x बार हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमको यहाँ पर भूस्टिक ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे बड़ी आवृत्ति देखते हैं। तो सबसे बड़ी आवृत्ति ये है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे महत्तम आवृत्ति। महत्तम आवृत्ति 20 होने से भूस्टिक यानी बहुलक, आप यहाँ पर भूस्टिक बोलते हैं, वहाँ पर आप लोग क्या बोलते थे? बहुलक, 10वीं में। ओके, तो बहुलक, तो यहाँ पर वर्ग लिखते हैं। वर्ग हमारे पास कौन सा होगा? तो ये सबसे बड़ी आवृत्ति है और इसके सामने वाला वर्ग है 9 से 11।
इसमें L क्या होता है, तो इसमें L बराबर होता है आगे आधा सीमा यानी 9 होता है, और FM इसको FM मानेंगे तो FM बराबर 20, ऊपर वाले को F1 यानी F1 बराबर कितना है 12, और F2 यानी इसके नीचे वाले को नीचे वाली आवृत्ति यानी 8। ओके, अब C बराबर आपको पता ही है कितना है 2। अब हम लोग बहुलक का सूत्र निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुलक ज्ञात किया जा सकता है इसलिए बहुलक ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको MO बराबर L प्लस FM माइनस F1 2FM माइनस F माइनस क्या आएगा F1 माइनस F2 गुणा C। ओके, यहाँ L बराबर कितना है, L बराबर 9 है, प्लस यहाँ पर कितना आता है 20 माइनस 12, और यहाँ पर 2 गुणा 20 माइनस FM बराबर 20 है, यहाँ से लिया है। ओके, यहाँ पर देख लेना F1 कितना है, तो F1 है यहाँ पर 12, और F2 कितना है तो 8 माइनस का 8 गुणा 2 का अंतर है तो 2। ओके, बराबर 9 प्लस इसमें से इसको घटाते हैं 8 गुणा 2 कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं 20, और इन दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों माइनस में है इसलिए ये भी 20 आता है। ओके, सॉरी कितना होगा माइनस का, यहाँ पर 20 दूनी 40 होता है, कितना होता है 20 दूनी 40, और यहाँ पर माइनस 12 और माइनस 8 जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है। ओके, यहाँ 9 प्लस 8 दूनी 16, इसमें से इसको घटाते हैं तो 20 आता है। ओके, अब हम लोग इसमें भाग दे लेते हैं, या काटना हो तो काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं तो यहाँ पर देखें 4 चौक 16 4 पंजे 20 बराबर। अब आसान सी भाग दे सकते हैं, 5 इसमें जाता नहीं है तो 0.5 अट्ठे 40 हो जाता है, जोड़ते हैं तो 9.08 आता है। ओके, 9.8 आता है, कितना आता है MO बराबर 9.8 आता है, ये हमारा आंसर आया है। ओके, हम लोग अब प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग प्रमाप विचलन ज्ञात कर सकते हैं। क्या सूत्र है, S बराबर वर्गमूल में सिग्मा FD स्क्वायर बट्टे में N माइनस सिग्मा FD बट्टे में N का होल स्क्वायर गुणा C। ओके, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं, ये कितना है हमारे पास 70 बट्टे में ये कितना है 50, ये कितना था हमारे पास माइनस का 2 बट्टे में N बराबर 50 की 2 घात गुणा C कितना है 2। अब हम लोग क्या करते हैं, 0 से 0 कट जाता है, 5 से भाग देंगे तो 5 एकन 5 बचेगा कितना 3, 5 छिंग 30 के कितना बचेगा 2, 5 चौक 20। ओके, 5 एकन 5 2 बचा और पॉइंट लगाया तो कितना हो जाए 5 चौक 20। अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर इससे इसको भाग देते हैं और उसका वर्ग कर देते हैं तो कितना आता है देखते हैं। तो इसका 2 में 50 का भाग दिया और उसका वर्ग किया तो हमारे पास आता है 0.0016 आता है गुणा 2। ओके, अब हम लोग इसमें से इसको घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है देखते हैं। आया है हमारे पास 1.3984 गुणा 2 और इसका वर्गमूल कर डालते हैं। तो इसका हमने वर्गमूल किया तो कितना आता है, आता है 1.1825 गुणा 2, इसका 2 से गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 2.365 आता है। ओके, अब हम लोग को S लिखना है। S कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 5 या उससे अधिक हो तो इसमें एक जोड़ देते हैं तो 2.37 हो जाता है। हमको S हमने ज्ञात कर लिया है। अब विषमतांक ज्ञात करते हैं। विषमतांक यानी J से दर्शाते हैं बराबर x बार माइनस MO यानी कि माध्यक बराबर माध्य माइनस भूस्टिक और यहाँ पर प्रमाप विचलन बट्टे में आ जाता है। तो ये कितना दिया है 9.92 था और ये कितना था हमारे पास, तो ये 9.8 था। ओके, यहाँ पर S है, S कितना था 2.37। यहाँ पर इसको घटा देते हैं
घटाते हैं तो हमारे पास इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है 12 आता है, 0.12 आता है। कितना आता है 0.12 बट्टे में 2.37 और भाग देते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर जे बराबर देखते कितना आता है, तो भाग देने के पास आता है 0.05 आता है। जे ज्ञात हो गया है। अब इसका क्या करना है, अर्धघटन करना है। अर्थघटन क्या लिखना है, विषमतांक का माप 0 के समीप है, इसलिए आवृत्ति वितरण सम्मति है। ओके, आवृत्ति वितरण क्या है, सम्मति है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।